नमस्कार। श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी के बीए हिंदी प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी कोल्लम। आज हम चर्चा करेंगे हमारा कोर कोर्स B21 HD 01 DC ब्लॉक 2 यूनिट 3 वीरगाथा काल के अन्य कवि। वीरगाथा काल का साहित्य अनेक अमूल्य रचनाओं का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी भाषा का नहीं है और नहीं किसी अन्य भाषा की परंपरा का साहित्य एवं रचनाएं अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में इतना दीर्घ काल तक रहने पाई है। आदिकाल में वीर काव्यों के अतिरिक्त कुछ और काव्य कृतियों पे उपलब्ध हैं। उनको धार्मिक काव्य कहकर साहित्य की मुख्य धारा से बाहर रखा है। वीरगाथा काल की सभी रचनाएं हिंदी साहित्य के विकास के आधार भूमि तैयार करती है। वीरगाथा काल की मुख्य रचना एवं रचनाकार के बारे में देखें। स्वयंभू, पौमचरिवु, रिटनेमिचरिवु, सरहप्प, दोहाकोश, शबर्प, चर्यापद, कण्हप्प, कण्हप्प गीतिका, दोहाकोश, गोरखनाथ, ये नाथपंथ के प्रवर्तक हैं। अगला है चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला है शार्ंगधर, हमीर रासो। दलपति विजय, खुमान रासो। जगनिक, परमाल रासो। नलहसिंह फट, विजयपाल रासो। नरपति नाल्ह, बीसलदेव रासो। अब्दुल रहमान, संदेश रासक। देवसेन, श्रावकाचार। जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। असुगु कवि, चंदनवाला रास। जिनधर्म सूरी, स्थूलीभद्र रास। शालीभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास। विजयसेन, रेवंत गिरी रास। सुमति गुणी, नेमिनाथ रास। हेमंत, सिद्ध हेमंत और शब्दानुशासन। अगला है विद्यापति। पदावली मैथिली भाषा में है, कीर्तिलता व कीर्ति पताका अवहट भाषा में और लिखनवली संस्कृत भाषा में है। अगला है कुशल लाभ या कल्लोल कवि, ढोला मारूरा दोहा। अगला है मधुकर कवि, जय मयंग जसचंद्रिका। फटकेदार, जयचंद्र प्रकाश। रासों की अन्य रचनाएं भी हैं। कलयुग रासो, रसिक गोविंद। कायम खां रासो, नयामत खां जॉन कवि। राम रासो, समय सुंदर। कायम खां रासो, नयामत खां जॉन कवि। राणा रासो, दयाराम या दयाल कवि। रतन रासो, कुंभकर्ण। कुमारपाल रासो, देवप्रभ। वीरगाथा काल की रचनाएं और रचनाकार उनके कालक्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य जैन कवियां भी हैं। प्रमुख जैन कवियों का नाम है स्वयंभू। ये अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं। आपकी रचनाएं हैं पौमचरिवु, स्वयंभू चंद, रिटनेमिचरिवु। अगला है पुष्पदंत। ये अपभ्रंश का व्यास नाम से जाना जाता है। आपकी रचनाएं हैं महापुराण, जसहर चरिवु, नयकुमार चरिवु। अगला है धनपाल। आपकी रचना है भविष्यत कहा। इसके अतिरिक्त मुनीर राम सिंह कृत पाहुडोहा, देवसेन कृत। इसके अतिरिक्त मुनीर राम सिंह कृत पाहुडोहा, देवसेन कृत सावई धम्मादोहा, जोइंदु कृत परमात्मा प्रकाश और योग सागर आदि भी प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रमुख सिद्ध कवियों का नाम है सरहप्पा। आपकी रचना है दोहाकोश।
अगला शबरपा, चर्यापद, लुईपा, डोमिपा, कन्हप्पा, कुकुरिपा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हैं। सिद्ध कवियों की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से 3 रूप मिलते हैं। संप्रदाय के सिद्धांतों में से रहस्यात्मक साहित्य, उनकी ये भावना अधिकांश चर्या गीतों में व्यक्त हुई है। दूसरा खंडन मंडन प्रधान यानी उपदेशात्मक साहित्य। तीसरा है आचार तथा नीति प्रधान साहित्य। नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों का नाम है, पहला आदिनाथ, वो शिव माना जाता है। प्रमुख प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ कृत गोरखबानी बहुत चर्चित हैं। नाथ साहित्य विशुद्ध रूप से योगपरक साहित्य है। नाथ कवियों के वाणियों में काव्य सौंदर्य का अभाव है। नाथ कवियों ने गुरु को अधिक महत्व दिया है। वीरगाथा काल में खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य, ऐतिहासिक परक लौकिक प्रेम काव्यों, धार्मिक काव्यों, रूपक साहित्य, गद्य साहित्य आदि साहित्य के नाना विधाओं का प्रणयन हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विकास में जैन, नाथ और सिद्ध कवियों का योगदान है। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होने के कारण जैन साहित्य का हिंदी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सामान्य जनता का मन भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझ गया था। जनता का विश्वास सिद्धों पर जमने लगा था। आदिकाल या वीरगाथा काल के सभी रचनाओं में वीर रस ही मुख्य है, लेकिन अन्य रचनाओं में लौकिक प्रेम के विषय भी आया है। धार्मिक विषयपरक रचनाएं प्रस्तुत काल की विशेषता है। नाथ, सिद्ध, जैन साहित्य के जरिए हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। यही है हमारा तीसरा यूनिट का विवरण। आशा करती हूं कि आपको ये सेशन लाभकारी होगी। धन्यवाद।